नमस्ते दोस्तों। अग्रिमा जोशुआ और कौन है शुभम मिश्रा, इन दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है और आप लोग तो देख ही चुके होंगे इंस्टा में, फेसबुक में, ट्विटर में और यूट्यूब में। ये सारी चीज़ों पे तो हॉट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मैं इनके बारे में या इनके चीज़ों में आज केस स्टडी बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये सारी झंझट या झमेला में आप ना पड़े। ठीक है, ध्यान से ये वीडियो को देखिए और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट आपके लाइफ में मिल ही जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने बताया भी है कि असली लिबरल कौन है। ठीक है, तो आप ये वीडियो एंजॉय करिए। पहली चीज़, अग्रिमा जोशुआ के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कुछ छत्रपति शिवाजी के ऊपर कुछ भद्दे भद्दे कमेंट्स किए। ठीक है, कमेंट्स तो है ऐसा भद्दे है मुझे लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मैं अब जो अपनी विजन में बता रहा हूँ, ऐसा होता क्यों है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक कॉमेडियन ऐसी चीज़ें करता क्यों है? ये कॉमेडियन बोले या कोई पॉलिटिकल लीडर बोले, ऐसी चीज़ करता क्यों है? इसके पीछे रीज़न है और इसका रूट कॉज भी आपको मैं बताता हूँ। इसके रूट कॉज को जानने के लिए आपको ना 150 साल पहले जाना पड़ेगा, 150 या 180 साल पहले। हाँ, जैसे होता है ना, कोई टाइम मशीन से ट्रैवल करके, अभी एक नया कुछ वेब सीरीज़ पे आया होगा जिसमें टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं, तो उसी तरीके से हम 180 साल पहले चले जाते हैं। तो उसमें आए थे एक लॉर्ड मैकाले नाम के शख्स। ठीक है, वो क्या किया उन्होंने, जो हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें बिल्कुल एकदम ऐसा होता है ना, चुटकी बजाते उसको एकदम ऐसे टेढ़ा कर दिया, एकदम तोड़ मड़ोड़ के, एकदम निचोड़ के, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया के बारे में है ना, सिर्फ और सिर्फ गंदा चीज़ें दिखाया और परवर्टेड विजन में दिखाया गया इंडिया को। ठीक है, तो जैसे इसमें कैसे दिखाया गया परवर्टेड विजन में, जैसे आप देखिए हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, 6 से या हम एलिमेंट्री स्कूल से जो भी पढ़े आ रहे हैं, ठीक है, और कोई जो बड़े बड़े हैं जो पीएचडी कर रहे होंगे हिस्ट्री में या इसी सब्जेक्ट्स में, तो उनमें दिखाया गया है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि हम हमेशा से, ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं दिखाया गया कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री दिखाया, नहीं, वो सब कुछ ना कुछ नहीं दिखाया। हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत छोटे तरीके से दिखाया गया, इसमें कुछ बताया भी नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ दिखाया गया है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि हम हमेशा से किसी न किसी के गुलाम बनते आ रहे हैं। जैसे आप देखिए इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर बताया गया है मुग़लों के बारे में। ठीक है, मुग़लों के चीज़ों के बारे में बताया गया है, मुग़ल ने हमारे देश में कितने साल तक राज किया। ठीक है, उसके बाद आ गए हैं जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने राज किया। तो उन्होंने हमारे माइंड पे 150 साल पहले से ही बैठाना चालू कर दिया था कि हम इंडियंस है, कुछ काम के नहीं हैं, हम इंडियन सिर्फ और सिर्फ किसी राजा के अंडर आए हुए हैं और हमेशा किसी न किसी के गुलाम बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इतने इतने गलत तरीके से इम्पैक्ट कर दिया हमारे इंडियन सिटीजन्स के ऊपर। इंडिया के होते हुए भी ना वो इंडिया के गुणगान नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, आप आजकल के न्यूज़ में या जो भी ये तथाकथित लिबरल्स है, इनको देख सकते हैं। ये इंडिया के बारे में कुछ इनका एक बायस्ड विजन हो रखा है कि इंडिया का कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला और कुछ भी होने नहीं वाला। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होने वाला, ये उनके धारणा हो चुकी है और ये इसी पे ही वो बातें करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम अगर एक, और वो लोग अच्छे खासे एक उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वही है कि हम अंधे भेड़ चाल की तरह हम चलते रहते हैं और कोई एक तथाकथित लिबरल्स के पीछे हम भागते रहते हैं। ओरिजिनल लिबरल्स जो होते हैं उनके पीछे तो भागते नहीं हैं। अब इसके पीछे क्या हुआ, कोई जो 150 साल से हमारे माइंड पे एक इम्पैक्ट आता गया। हाँ, पहला जनरेशन था उसमें कम इम्पैक्ट था, दूसरा जनरेशन कम इम्पैक्ट और उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट, तीसरा जनरेशन उससे और थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट, ऐसे करते 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 हम आ गए हमारे जनरेशन पे। ठीक है, हमारे जनरेशन पे इतना बायसनेस आ गया और इतना हम हिस्ट्री को लेके बेसलेस हो गए। हमारी जो ओरिजिनल जो चीज़ है, आप देखना हमारी इंडियन हिस्ट्री में कभी भी छत्रपति शिवाजी के ऊपर नहीं कुछ नहीं बताया गया होगा, महाराणा प्रताप के ऊपर नहीं बताया गया होगा, हमारे रिसेंटली अभी जो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर जो भी
इतने मतलब महान महान व्यक्ति जो फ्रीडम के लिए, हमारे इंडिया के फ्रीडम के लिए अपने शहीद हुए हैं, शहीद भगत सिंह बोले, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद बोले, ये इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं दिया। दिया तो दिया सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्रिटिश के तलवे चाटते थे उनके बारे में बताया गया है। तो इसीलिए हमारे जो इंडियन, तो शुभम मिश्रा पे हम बात करते हैं। शुभम मिश्रा जो है, ये इनकी बीच ज़्यादा मतलब पुरानी नहीं है, मतलब इनकी जो रूट कॉज है ये 2 साल पुरानी है, 2 साल ही पुरानी होगी, हाँ। तो उसमें कौन आते हैं, हिंदुस्तानी भाव, हाँ। तो वो आते थे, उन्होंने गाली गलौज दी हर चीज़ों पे, कुछ नहीं, इनका कंटेंट देखेंगे तो कुछ नहीं है, गाली गलौज दे रहे हैं, और फिर उसमें ओ भाई ओ, ऐसा नहीं होता, ओ करके वो चीज़ आ जाता है। तो ये चीज़ आने लग जाता है ऐसी ऐसे लोगों के वीडियोस पे। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ऐसे लोगों के वीडियोस पे अगर हो आने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे लोग भी इनसे इन्फ्लुएंस होके ये भी ऐसे ही करेंगे, और उसी का ही रिज़ल्ट आज हमें दिख रहा है। हर कोई, हर दूसरा बंदा गाली गलौज देता रह रहा है। देखिए क्या होता है ना, हमारी लाइफ को 3 सेगमेंट में बांटना चाहिए। एक तो दोस्तों के साथ कैसे रहना है, एक फैमिली के साथ कैसे रहना है, और एक जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहना है, ठीक है। और अभी के जो वीडियोस या अभी के जो मीम्स हम देखते हैं और शेयर होता है, या हमारे की जो सोशल मीडिया में इतनी एक्टिवनेस के कारण हम क्या हो रहा है, ये तीनों को ना मिक्स कर दे रहे हैं। माँ बाप के सामने कैसे बोलना है, दोस्तों के सामने कैसे बोलना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब अपने ऑफिशियल दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ या प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बात करना है, हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या है, हम मतलब इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू या जिस तरीके से भी थ्रू, तो हमें क्या है, बहुत दिक्कत आ रही है। और ऑब्वियस सी बात है, हर कोई दूसरा बंदा देखना कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए लीगल नोटिस उस पर जा रहा है, लीगल एक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ हमें रोकना है। इसको हम इस तरीके से रोक सकते हैं कि अगर, देखिए क्या है, अभी हम अगर इसको रोकेंगे ना तो आराम से ये रुक जाएगा, क्योंकि व्यूअर्स हम ही हैं। तो हम अगर रुक गए तो ये लोग ऐसे कंटेंट बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। पहली बात तो क्या है, इनके वीडियोस और इनके कंटेंट को मत देखना। देखिए क्या होता है कि एक तो सबकॉन्शियस माइंड में भी ना इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हर रोज़ ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है, तो उसका ही 80% हमारा वही हमें रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जैसे हम कुछ भी देखते हो, हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ देखेंगे तो उसका ऑब्वियसली 80% रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, कुछ प्रोडक्टिव ही मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे बेसलेस टॉपिक देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिवॉर्ड भी क्या मिलेगा, बेसलेस ही मिलेगा। देखो पहली बात क्या है, इंडिया बहुत ज़्यादा अभी यूथ ही, मतलब आप समझ सकते हैं, यंग कंट्री है ना। लेकिन इसके यूथ क्या है, ऐसी चीज़ों में लगे पड़े हैं, ऐसी मीम्स शेयर करने में लगे पड़े हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, एक तो क्या हो रहा है, इंडिया को वापस से वही चीज़ आ रही है, कोई ना कोई गुलामी आ रही है, चाहे आप देखें या नहीं देखें, गुलामी वो चीज़ आ रही है। तो वो चीज़ हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेसलेस कंटेंट्स को अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। ये जो बेसलेस कंटेंट है ये हमारे माइंड में ना एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारे माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो 80% उसी का ही रिवॉर्ड देता है जो हम देखते हैं या जो हम फील करते हैं या जो हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर बेसलेस कंटेंट देखें तो हमारी जो माइंड है उसके रिवॉर्ड भी वही होगा, बेसलेस ही होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्रोडक्टिव देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके भी जो रिवॉर्ड होगा वो प्रोडक्टिव ही होगा। तो वही चीज़ है कि आप अपना मीडिया स्ट्रीम है वो अच्छे से चूज़ करें, ठीक है। और ऐसे ही तथाकथित लोगों पे या तथाकथित देशभक्त या तथाकथित लिबरल्स पे आप ना जाइए, एक अपना खुद का एक विज़न बनाइए और उस पे फिर देखिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे जो बोनस टॉपिक है, लिबरल्स, ठीक है। लिबरल को चुनने के लिए फॉर्मूला है, लिबरल फार्मूला। लिबरल का पूरा स्पेलिंग है LIBERAL, है ना। तो एल मतलब क्या है, लिसन। पहला क्या है, लिसन। जो भी बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, पहले लिसन, सुनो गौर से क्या बोल रहा है, उसके जगह पे आप रुको, वो कैसा फील कर रहा है, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करना है। एल हो गया, अब आते हैं आई, उससे सुन लिया, अब उसको इन्फॉर्म करना। LI, L फॉर लिसन, I फॉर इन्फॉर्म। देन आता है BERAL। इसका मैंने कॉम्पैक्ट में एक लाइन पे ही कर दिया कि मतलब बी रैशनल, ठीक है। BE, बी
और रैशनल आर और लास्ट में रैशनल का ए एल, तो BERAL पूरा आ गया। तो लिटरल मीनिंग क्या है, लिसन फर्स्ट, ठीक है, इन्फॉर्म नेक्स्ट, देन बी रैशनल, ठीक है। मतलब रैशनल रहना है हमें और कुछ नहीं, चिल करना है हमें लाइफ में, और हमें अपना प्रोडक्टिव, अपना जो भी चीज़ है उसमें देखना है। ऐसे इन सब लोगों पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारी लॉस है। तो ये अब आपको पता ही चल गया होगा कि क्या बात है। और इस तरीके की वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना है लाइक करिए, डिसलाइक करना है करिए, जो करना है आपको, आपके ऊपर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, आप कुछ भी करिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, बेसलेस नहीं लगा, फिर आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों को भी बताइए कि ऐसी भी कोई कंटेंट बनी जा रही है जो कि एक्चुअल में इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। वसुधैव कुटुंबकम।